अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज जो है हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर है 3 मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कमेंट में फ़िज़िक्स का कह रहे थे। सो फ़िज़िक्स की भी मुझे वीडियो अपलोड करनी पड़ी। और जो है ये आप लोगों का ही चैनल है। आप लोग जो कहते हैं मैं वो अपलोड कर ही देती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि कमेंट सबसे ज़्यादा किस के लिए, मतलब किस चैप्टर्स के बारे में आ रहे हैं या किस सब्जेक्ट के बारे में आ रहे हैं। ठीक है, इस वजह से मुझे वही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो कि इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो ये चैनल। और जब प्रमोट होगा तो इंशाल्लाह मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी अपलोड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट देखते हैं लेकिन लाइक करने वाले बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सो प्लीज़ इस तरह ना किया करें। लाइक पता है, आप जैसे ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना, फ़ौरन ही ना लाइक का बटन प्रेस कर दें। उसके बाद फिर आप वीडियो देखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एंड में बंदा इंसान है, भूल जाता है। ठीक है, मैं तो यही करती थी, कोई भी वीडियो देखती थी तो मैं लाइक का बटन स्टार्ट में ही प्रेस कर देती थी। शुरू करते हैं मोशन का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट। सही है। बाय द डेफिनेशन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। द चेंज ऑफ पोजीशन का चेंज होना, जिस्म की पोजीशन का चेंज होना इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक मखसूस डायरेक्शन में जिस्म की पोजीशन का चेंज होना, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब जब इसमें डायरेक्शन की बात आ गई तो आपको फ़ौरन जहन में आएगा कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन को मेंशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि विच वन इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, 4 ऑप्शन में से 1 जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, 3 जो है वो स्केलर होंगे। तो 1 जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा। तो आपने अगर डॉक्टर दीना वज़ीर अकेडमी से वर्ड टू वर्ड बुक की लाइन समझी होगी तो आप फ़ौरन डिस्प्लेसमेंट को टिक कर जाएंगे। ठीक है, यही बताना था कि जैसे कि अगर आपको टीचर कहें कि आप जो है खड़े हों और 1 मीटर का फासला तय करें। ठीक है, 1 मीटर का फासला तय करें, तो आपकी मर्ज़ी है, आप क्लास में कहीं भी घूमें। ठीक है, 1 मीटर का फासला तय करने के लिए, या वो ठीक है। ये होगी एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आपको सिर्फ मकदार दी गई और आपकी मर्ज़ी कि आप किसी डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर टीचर ने ये कह दिया कि 1 मीटर आप तय करें वेस्ट की जानिब या साउथ की जानिब, यानी एक मखसूस डायरेक्शन दे दी आपको, तो ये हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जब आप वो 1 मीटर को एक मीटर आप साउथ की जानिब तय करेंगे जो टीचर ने आपको कहा, या वेस्ट की जानिब, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। बाय डेफिनेशन इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे डायरेक्शन की बात है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आती है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड दी जाती है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया। ठीक है, इफ़ आ बॉडी मूव फ्रॉम अ पोजीशन ए टू अनदर पोजीशन बी, अगर कोई बॉडी जो है वो मूव्स कर रही है, ठीक है, पोजीशन ए से दूसरी पोजीशन किसकी तरफ, बी की तरफ। जैसे कि ये देखें, एक बॉडी है वो मूव कर रही है पोजीशन ए की तरफ, ए से टू अनदर पोजीशन बी एज शोन इन फिगर में ये शो किया गया है। वी कैन रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट बाय ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम ए टू बी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं ना, तो आप से क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, किससे, ए से बी तक। ठीक है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को शो करेंगे। सही है, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी शोन बाय पुटिंग एन एरो। और जो डायरेक्शन होगी ना डिस्प्लेसमेंट की, डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, कैन बी शोन बाय पुटिंग एन एरो हेड एट बी। हम क्या करेंगे, एरो से शो करेंगे डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को शो करता है, जो एरो है ना, ये डायरेक्शन को शो करता है, जो कि किसकी हेड पर है, बी की हेड पर है। ठीक है, मीन ए से बी तक फासला तय हुआ है और बी की तरफ तय हुआ है डायरेक्शन, ये शो कर दी है। इसका मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। ठीक है,
विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, जो कि इंडिकेट करता है ये एरो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। सो ये डिस्प्लेसमेंट है जो कि बिल्कुल सीधी लाइन में गया है, ठीक है। और ये जो है कि एक बंदा यूं घूमता हुआ जा रहा है, जाना उसे वही है लेकिन घूमता हुआ जा रहा है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, मखसूस पार्टिकुलर डायरेक्शन ही नहीं है। सो ये जो है ये डिस्टेंस कहलाता है, ये जो है ये डिस्टेंस है। और बिल्कुल जो सीधा जा रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ लिख लें कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस फासला होता है, फासला कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो है कवर्ड हुआ होता है, ठीक है। इस तरह से ये देख लें। अब इसको कोई दूसरी डायरेक्शन दे दी है, ठीक है। ए से बी तक ये डायरेक्शन अब यही है, ये एरो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे है डायरेक्शन, ठीक है। सो ये जो था, हाँ, डिस्प्लेसमेंट को मैंने बहुत ही डिटेल में एग्जाम्पल में भी समझाया। मुझे का फर्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट है, डेफिनेशन बताई, जो कि अब आपको रट्टा है। जो स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर में है, जो कि रट्टे लगाते थे, उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोचिंग में इस तरह थोड़ी ना पढ़ाया जाता है, वर्ड टू वर्ड कभी नहीं पढ़ाया जाता। सो वो स्टूडेंट जिनका जहन कमज़ोर सा होता है, सो अगर उनको ये चैनल मिल गया तो बहुत ही, यानी उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इस वजह से मैं आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ शेयर किया करें इस चैनल को, क्योंकि हो सकता है किसी की भलाई हो जाए। वो कोचिंग जाते हैं लेकिन बेचारे टाइम ही वेस्ट होता है, क्योंकि वो जिस तरह वो पढ़ाते हैं ना कोचिंग वाले, सबका दिमाग तो एक तरह नहीं हो सकता ना क्लास में बैठे हुए। सो ये मसला होता है। इस तरह से मैंने भी नोट किया था जब कोचिंग में, तो कुछ स्टूडेंट जो है वो इधर उधर ही देखते रहते थे, क्योंकि वो जिस लेवल पे पढ़ाते थे ना, अब हर लेवल तो हर स्टूडेंट का लेवल सेम तो नहीं हो सकता ना। सो कोचिंग में टाइम ही वेस्ट होता है। सो प्लीज़ आप इस वजह से मैं कहती हूँ शेयर किया करें। सो अब देखें, अब आपको ये डेफिनेशन रट्टा लगाने की चीज़ नहीं है। देखिए अब आप खुद ही बता सकते हैं, द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आप कोई स्टूडेंट रट्टे लगाते होंगे तो उनको भी ये पता चल गया। मैंने डायग्राम के ज़रिए, एग्जाम्पल के ज़रिए इस छोटी डिस्प्लेसमेंट की एक लाइन को कितना डिटेल में समझाया, आप खुद सोचें। कोई भी इस तरह का टीचर आपको नहीं मिलेगा। सो इस वजह से आप मेरी कदर करें और प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी की भलाई हो जाए और आपको इसका अजर मिले, ठीक है। अच्छा, आगे भी है, मैं ज़रा इसको ऊपर कर दूँ। सॉरी, मैंने दूसरी बुक को, ये रहा। फ्रॉम ए टू बी द एक्चुअल पाथ ऑफ अ बॉडी में नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी। ये कह रहे हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट यही तो नहीं कह सकते ना कि भाई सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगी तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं। देखिए इस वजह से इन्होंने यहाँ पे भी शो किया है, एक मखसूस डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब ये इसकी डायरेक्शन इधर है, ये एरो शो कर रहा है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ना, ठीक है। कि मे नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी, ये देखें दोबारा से इन्होंने दिखा दिया। इट मे बी अ कर्व पाथ एज शोन फिगर 3.1, यानी ये कर्व पाथ भी हो सकता है, बस मकसूद डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, बी द एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जो एरो जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द बॉडी की, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, यानी जो हरकत हो रही है किस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। सो मैंने आपको बताती है कि ये डिस्टेंस होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होती है, ये देखें। और सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही नहीं हो सकती, कर्व भी हो सकती है, पर पार्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत ही डिटेल में। और मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आपकी टीचिंग जो है बहुत ही मस्त है। अच्छा, कि जब मैं अपने स्कूल में पढ़ाती थी ना अपनी क्लास वालों को, क्योंकि मैं जो है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, जो कि हमारे घर के करीब ही था, राशिद मिनास गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, जो कि उर्दू बाज़ार के साथ ही है, सर सैयद कॉलेज के साथ ही लगा हुआ है वो। तो मैंने वहाँ पे पढ़ा था। तो जब हम 9th क्लास में आए थे ना, तो केमिस्ट्री की टीचर रिटायर हो गई। सो हमें तो फिर बहुत ही मुश्किल हुई, और मैंने शुरू से ट्यूशन वगैरह में नहीं जाती थी, मैं खुद ही पढ़ती थी। स्कूल में जो पढ़ाया जाता था बस घर में वैसे ही पढ़ती थी, जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना वर्ड टू वर्ड, इस तरह से मैं खुद को समझाती थी, कहानी बना वर्ड टू वर्ड, ठीक है। और स्कूल में भी जब 6-8 में मैं पढ़ती थी, जैसे मैंने एक स्टूडेंट का वो भी बताया था आपको प्रीवियस उसमें, कि मैंने जब उसको समझाया तो टीचर ने उसको बुलाया, उसने टेस्ट अच्छा दिया था, फिर टीचर ने उसको बुलाया कि इतना अच्छा किस तरह, कहाँ से चीटिंग की है। फिर उसने कहा मिस दीना ने समझाया था, वो रोने लग गई। तो मिस ने मुझे बुलाया कि अब से तुम दोनों की जगह चेंज नहीं होगी, तुम इसको अपनी तरह बनाओ और इसको इसी तरह से समझाती रहना। तो सारी क्लास ही हंसने लगे, और सारी क्लास कह रही थी कि तुम वाकई बहुत अच्छा समझाती हो, और मुझसे कहती कि तुम डॉक्टर की फील्ड छोड़ो, तुम टीचर की फील्ड में आ जाओ, बहुत से स्टूडेंट का भला हो जाएगा। सो मैंने कहा, मैं हंसती थी, मैंने कहा मेरी तो नहीं चलती, जो मेरी अम्मी कहती मैं तो वही करती हूँ। सो टीचर का भी फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ मैं इस यूट्यूब चैनल पर,
ठीक है। सो यही बात कहनी थी मुझे। तो केमिस्ट्री की टीचर हमारी रिटायर हो गई थी, तो मैंने फिर ट्यूशन ज्वाइन किया था। और वो आंटी सिर्फ मुझे समझाती थी, और इतना अच्छा नहीं समझाती थी, मतलब बस समझा देती थी। फिर जो मेरा तरीका है ना, वो उसमें बातें ढूंढना तलाश कर देता। फिर जब मैं वो समझाती थी, एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ, 3, 1 पेज, 2 पेज, तो फिर मैं अपने स्कूल अपनी क्लास में शुरू के 3 पीरियड खड़े होकर समझाती थी। और मैं उस 3 पीरियड लगा देती थी। जो आंटी मुझे जो है 15 मिनट देती थी, और मैं उसको जो है 1.5 घंटे में समझाती थी। तो सोचें उस 3-4 पैराग्राफ को मैं कितना डिटेल में समझाती थी। तो वो जो है स्टूडेंट जो है बहुत ही कहते थे, यार क्या ज़बरदस्त पढ़ाती हो, बहुत ही अच्छा। और टीचर भी बोलती थी कि जो टीचर थी वो भी आपको इतना अच्छा नहीं समझाती थी। टीचर भी मुझसे बहुत मुतासिर हो गई थी, नई टीचर थी हमारी। तो वो मुझे देख के हैरान हो गई थी कि ये लड़की तो बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ा रही है। सो बहुत ही वो, अब मैं अभी भी जाती हूँ स्कूल, बहुत ही अच्छी, मुझे बहुत ही अच्छी वहाँ से वो मिलती है, रिस्पॉन्स मिलता है। और अब जब मैं जाती हूँ सारी टीचर मेरी तारीफ़ ही करती हैं, और स्टूडेंट भी बहुत तारीफ़। तो एक दफ़ा मैं बीमार हो गई थी, तो मेरी जहाँ इससे घर में जाती थी ना आंटी, उनकी एक बेटी भी थी हमारी क्लास फेलो, तो वो पढ़ाती थी। तो स्टूडेंट जो है कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा, जबकि वो मेरे साथ ही पढ़ती थी। तो देखें ये तरीके से ही बंदा समझा सकता है। सो स्टूडेंट फिर शिकायत करती थी कि हमें समझ, दीना को बुलाए, दीना को बुलाए। सब फिर मुझे बीमार होने के बाद जल्दी पढ़ाना पड़ता था। सो ये मेरा तरीका है, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स से इंस्पायर होता है कि टीचर्स भी। ठीक है। सो बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। जब देखें आपको लग रहा होगा मैं सांस नहीं ले पा रही, सही से बोल भी नहीं पा रही, लेकिन भी मैं यहाँ पे अभी आपने देखा होगा मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो रही है। बायो की भी की, अभी फिज़िक्स की कर रही हूँ। ठीक है, सबकी डिमांड पूरी करनी है। ठीक है। सो आपको चाहिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी के हाथ लग जाए और वो बेचारा खुश हो जाए, आपको दुआएं दे दें। ठीक है। और प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। ओके, मैं अब जो इजाज़त लेती हूँ। अच्छा, मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ, आप उस पर अपना नाम, शहर का नाम, और जो है आप क्लास का नाम सेंड कर दें व्हाट्सएप पर। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगी, और डेली बेसिस पे जो है जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वहाँ सेंड कर दिया करूँगी। और इस तरह से जो है, और जब भी मुझे लाइव आना पड़ेगा MCQs की डिस्कशन के लिए, ठीक है, सो मैं आपको बता दिया करूँगी, तो आप सब वहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो कर दिया करेगा। ठीक है। सो मैं बता रही हूँ 033-035-285554, नोट कर लें और मैसेज करें। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।